हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे जीएस क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में, अकबर से जुड़ी कलाकृतियों के बारे में। अकबर ने किन इमारतों का निर्माण करवाया था, अकबर ने किन धर्मों में बदलाव किया था, कौन कौन से नए धर्मों को लागू किया था। इससे पिछली वाली क्लास में दोस्तों हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अकबर के जीवन के बारे में पढ़ा था कि अकबर का जन्म कब होता है, कैसे होता है, अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का सेनापति कौन था हल्दी घाटी युद्ध के समय। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अकबर के सेनापति के बारे में, और अकबर के का जो संरक्षक होता है बैरम खां होता है। अकबर का जो राज्याभिषेक होता है बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, ठीक है। और बैरम खां के सारे पे जो होता है द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ता है जिसमें कि विजयी रहता है वो, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने इससे पिछली वाली क्लास में देखा था, एक इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे उसको अकबर के बारे में। अभी जो सेकंड क्लास है अकबर की, इसमें हम सिर्फ उसकी इमारतों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया, कौन कौन से धर्मों का उसने जो है बदलाव किया, कौन से नए धर्म लाया, ठीक है, अपने शासन काल में। तो अकबर के जन्म के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर के शासनकाल की बात की जाए 1556 और 1605 तक इसका शासनकाल रहता है दोस्तों, ठीक है। अब अकबर के हम सबसे पहले धर्मों के बारे में देखेंगे, कौन से धर्मों को उसने लागू किया, कौन से धर्मों में बदलाव लाया। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, ठीक है। अकबर को हरामदल से मुक्ति मिली। ये ऐसा हरामदल यानी कि दोस्तों एक ऐसा अकबर के शासनकाल में एक ऐसी प्रथा थी जो अकबर को पसंद नहीं थी, ठीक है। अकबर ने इसको बदलाव किया तथा इससे मुक्त हुआ। अकबर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की अकबर ने अपने शासनकाल में, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति की अपने शासनकाल में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी और अपनी राजधानी को आगरा से वो फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण किया अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की अकबर ने और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण की, ठीक है। इबादत खाने का स्थापना किया अकबर ने। इबादत खाने के सभी धर्मों के इबादत खाना दोस्तों मतलब एक ऐसे इसने अकबर जो था, अकबर ने एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई, एक इबादत खाने का निर्माण किया जिसमें कि सभी धर्मों के लोग आके अपना विचार विमर्श दे सकते थे। यानी कि सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, सभी धर्मों पे चर्चा कर सकते थे, ठीक है। सभी धर्मों के लोग इबादत खाने में प्रवेश कर सकते थे। मजहर की घोषणा की अकबर ने। दीन इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने, ठीक है दोस्तों। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार, अच्छा ये तो बाद में देखेंगे हम, चित्रकार अकबर के राज दरबार में कौन से चित्रकार थे। सबसे पहले देखेंगे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे, तो अकबर थे। दीन इलाही धर्म को सबसे प्रथम व्यक्ति मानने वाला कौन था, तो अकबर के शासन काल में यानी कि अकबर के राज दरबार में के थे बीरबल जो थे हिंदू थे। प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, ठीक है। अब बात करें अकबर के दरबार में राज दरबार की चित्रकारियों की बात की जाए। अकबर के राज दरबार की चित्रकारियों की प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, ठीक है, या दासवंत या बासवंत, ठीक है। प्रसिद्ध जो थे चित्रकार अकबर के शासनकाल में राज दरबार में अब्दुल समद थे और दूसरे दासवंत बासवंत, ठीक है। अब बात की है अकबर की कलाकृतियों के अकबर द्वारा निर्माण करवाए गए इमारतों की दोस्तों, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख, पहले सबसे पहले हम गायक देखेंगे। अकबर के जो राज दरबार में प्रमुख गायक थे, अकबर के जो राज दरबार में 9 रत्न थे, अकबर के जो नौ रत्न थे, ठीक है। तो उनको भी देखेंगे हम। सबसे पहले अभी देखेंगे इनकी गायक को। सबसे पहले देखेंगे तानसेन यानी, ठीक है दोस्तों, तानसेन को देखेंगे। बाज बहादुर, ठीक है। अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक कौन कौन थे, तो तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदेव, बैजू बाबरा, ठीक है दोस्तों। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताइए। अच्छा, अकबर के शासन प्रणाली जो थी उनमें से सबसे प्रमुख प्रणाली कौन सी थी, ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली थी, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी और सबसे पहले मुख्य और प्रमुख मनसबदारी प्रणाली प्रथा चलाई थी, ठीक है। बात की जाए स्थापत्य कला क्षेत्रों में अकबर की कलाकृतियों के बारे में, ठीक है। अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था, अब उसे देखेंगे हम, ठीक है। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे कलाकृतियों को, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यानी कि अपने पिता का जो मकबरा बनवाया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था।
फतेहपुर सीकरी का शीश महल अकबर द्वारा बनवाया गया था। दीवाने खास अकबर द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। जोधाबाई का महल अकबर द्वारा बनवाया गया था। इबादत खाने का निर्माण अकबर द्वारा बनाया गया था। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी सारी कलाकृतियों का अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और इबादत खाना। अब देखेंगे अकबर के 9 रत्नों को। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों की संख्या देखेंगे। कौन कौन से 9 रत्न थे उनके शासन व्यवस्था में, राज दरबार में। यानी कि सबसे पहले अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में। मुगलों की जो भाषा थी, प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो फारसी भाषा थी। ठीक है, और फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया। किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल के भाई थे फैजी। ठीक है, ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के जो राज दरबार में जो इनके 9 रत्न थे उनमें से फैजी भी एक थे। फैजी जो थे अबुल फजल के भाई थे और अकबर के राज दरबार में राज्य कवि थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये लोग सभी जो है आप ठीक से देखेंगे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये कौन थे? ये सभी अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, बात की जाए बुलंद दरवाजे की, तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको अच्छे से रिकॉल हो गया होगा दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।